कि उन्होंने ये एक गुलदस्ता सजाया और हर फिक्र, हर तबका और हर पार्टी से मखसूस नुमाइंदगी को यहाँ पे दावत देकर और एक नहायत ही एक अहम इशू के हवाले से आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। और उस इशू के हवाले से जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के हवाले से है और जो आइंदा हमारे आने वाली उस नौजवान नस्ल के हवाले से जो इस मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, जो इस मुल्क की और हमारे मतलब इलाके की, हमारे एबटाबाद की और हमारे ख़ानदानों की और हमारे आबाओ अजदाद का जो हमारा नाम आगे चलाएंगे, उनके मुस्तकबिल के हवाले से हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए। बहरहाल मैं इंतहाई मुख्तसर तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। आज माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है, PTI की क़यादत भी यहाँ मौजूद है, जमीयत तलबा इस्लाम की यहाँ पे क़यादत भी मौजूद है, जमीयत की क़यादत भी है, अहले सुन्नत वल जमात की भी है, मतलब हर जमात की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज क़यादत मौजूद है। अपने मकसद की तरफ आते हैं कि पहले भी हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था। उस्मान खान जदून साहब ने एक तारफी मीटिंग रखी थी अमन फोरम के हवाले से, और उसमें भी ये चीज़ हमारी आप सब लोगों के सामने आई थी कि हमारा एजेंडा जो अमन फोरम का है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स के ऊपर उसके ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर हम बहुत फिक्रमंदी के साथ और ज़ोर दे के और ज़ोर शोर से उसका हम काम कर रहे हैं, वो हमारे इस मुआशरे में जो बेहयाई या जो मौसीकी या जो हमारे इस मुआशरे में अखलाकी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं मनशियात की सूरत में, और ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं इसमें जो एक मौसीकी के नाम पे जो तरबियत दी जा रही है, उसके हवाले से एक एजेंडा था हमारा। तो आज का भी हमारा आपके पास यहाँ पे आना और आपके साथ यहाँ पे आपको इकट्ठा करना, यही दर्द दिल आपके सामने रखना था कि जो सूरत हाल गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि कई माह से एबटाबाद में चल रही है, पे दर पे एक ना एक चीज़ सामने आती जा रही है। एक चीज़ को रोकते हैं, दूसरी चीज़ सामने आ जाती है, और जिस चीज़ को रोका जाता है वो मज़ीद प्लानिंग करके और उसको मुनज़्ज़म करके और दूसरी तरफ से होके आगे आ जाते हैं। तो अभी हमारा जो यहाँ पे इकट्ठा होना था, हम जो एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे जो ये पड़ोस में मौजूद है, इसमें 5 से लेकर 7 तारीख तक कोई यहाँ पे प्रोग्राम होने हैं, और उन प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ उनको शोबों में तकसीम किया हुआ है। कोई कल्चरल डे के हवाले से, कोई पेट शो के हवाले से, कोई कार डे के हवाले से, और इसी तरीके से कुछ मौसीकी के हवाले से भी उन्होंने ये तरतीब दी हुई है। तो यहाँ पे और कुछ शायरी के हवाले से भी ये चीज़ दी हुई है। तो हमारा यहाँ पे आपके पास ये इकट्ठा होने का या आपके सामने एक चीज़ रखने का मकसद ये था कि हम या हमारे जो भी फिक्रमंद भाई या बुजुर्ग या माएँ बहनें जो हमारे घरों में भी मौजूद हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की तरबियत इस तरीके से हो कि उनको नाच गाने की तरफ राग़िब किया जाए, उनको एक खुला माहौल दिया जाए। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी में आज अगर जाके वहाँ पे कुछ दिन के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे पाबंदी लग जाएगी, और जबकि मौसीकी के हवाले से अगर बात की जाएगी तो हर तरफ से उसके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी कि हम तादाद में ज़्यादा हों, हम तादाद में कम हों, इस चीज़ की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी। हमने एक अपना नज़रिया, एक पॉइंट लेके इस चीज़ को रोकना है, और इस तरीके से रोकना है कि ताकि ये हमारा आइंदा जो कोई पैगाम जाए वो एक मजबूत पैगाम जाए, और किसी दूसरे इदारे को, किसी दूसरे निजी इदारे को या सरकारी इदारे को कोई भी इस तरह की जुर्रत ना हो कि वो इस तरह के माहौल वो पैदा करे। यहाँ पे ये बात की जाती है कि इसमें यूनिवर्सिटी में ये तरबियत के हवाले से हम उनको ज़हनी तरबियत दे रहे हैं। तो मैंने कल भी एक जगह पे कहा था कि शायरी तो हमारे सहाबा इकराम ने भी की थी, शायरी तो हमारे बुजुर्गों ने भी की है, औलिया इकराम ने भी की है, लेकिन उनकी शायरी से ईमान में इजाफा होता था। अगर आज ये शायरी होगी जो हमारे कॉलेजेस में हो रही है, तो उस शायरी में मखलूत जो आगे निज़ाम बैठा हुआ होगा वो वहां से क्या पैगाम लेके जाएगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ अगर बेहयाई का ही पैगाम जाएगा और वहां से कुछ भी पैगाम नहीं जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमने उनकी तरबियत करनी है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मौके भी मिल सकते हैं नौजवानों को, लेकिन उसकी तरफ इनकी सोच क्यों नहीं जा रही, इनकी तरफ इनको किस चीज़ की पाबंदी है, उनको किस चीज़ की रुकावट है। यहाँ पे हमारे नौजवान हैं, उनके लिए यहाँ पे घुड़सवारी का बंदोबस्त करें, यहाँ पे तीरंदाजी का बंदोबस्त करें, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे जिससे उनके ईमान में भी मजबूती है, इजाफा हो, और ये इस दुनिया की बेगैरतियों से इनकी जान भी छूट जाए। तो ये चीज़ें आगे फैलती जा रही हैं।
इनको रोकने के लिए जब तक आप इन संजीदगी के साथ, इखलास के साथ अगर नहीं खड़े होंगे, तो कल की जो नौजवान नस्ल होगी वो हमारा गिरबान भी पकड़ेगी क़यामत के दिन, और हम उसको रोकने में कामयाब भी नहीं हो सकेंगे। मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हमारे दरमियान में यहाँ बैठे हुए इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान जो बैठे हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपका नाम क्या? हुसैन अहमद और इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। हम चले बाहर रह के तो एक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन नौजवानों ने वहां पे रहते हुए, यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए इस चीज की आवाज उठाई, लेकिन बदकिस्मती से इनकी आवाज को नहीं सुना गया, और इनको वाइस चांसलर ने इन्होंने दरख्वास्त भी तहरीरी तौर पे दी। उस तहरीरी तौर पे दरख्वास्त का भी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, और नौबत ये आ गई कि उन्होंने अपने जो एक तफरी का, अयाशी का जो उन्होंने प्रोग्राम रखने थे, वो उन्होंने प्रोग्राम रख दिए। तो मैं आज यही दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज़ के ऊपर एक मजबूत किस्म का एक लाएमल तय किया जाए, और उसमें जो भी लाएमल तय हो उसके साथ हम इखलास के साथ उसके ऊपर कारबंद रहें और उसके ऊपर अमल करें, ताकि इंशाल्लाह आज इस चीज़ की अगर रुकावट हो जाए तो कल हमें बाकी मामलात में बाकी इदारों के लिए इंशाल्लाह इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये एक एजेंडा था, आपके सामने रखना था जी।